1000 से भी ज़्यादा पन्नों की रिपोर्ट वन नेशन वन पोल या वन नेशन वन इलेक्शन, इनमें क्या-क्या सिफ़ारिशें की गई और क्या-क्या सिफ़ारिशें थी लेकिन रद्द कर दी गई, यही डिस्कस करेंगे। या वन नेशन वन पोल का जो रिपोर्ट रामनाथ कोविंद ने आज द्रौपदी मुर्मू को दिया, उस पर चर्चा करेंगे। उनमें क्या है, क्या-क्या सिफ़ारिशें हैं, क्यों जर्मन मॉडल रद्द किया गया, जर्मन मॉडल क्या है और किसने समर्थन किया, किसने विरोध किया। सरकार अगर मध्यावधि में गिर जाए तो क्या होगा, तब इलेक्शन होगा कि नहीं। ये कानूनी दांव-पेच है, सॉरी दानव नहीं है, ये दांव-पेच होगा। ये गलती से दानव हो गया, हालाँकि पॉलिटिशियन कभी-कभी दानव होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी गलती से दानव हो गया। ये आपका दांव-पेच है, हम ठीक कर देते हैं यहाँ पर। यह दांव-पेच था, नहीं था और यहाँ पर एक बिंदु था, ये दांव-पेच। हाँ, तो कानूनी दांव-पेच, कुछ कानून में संशोधन किए जाएंगे, कुछ यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ राज्य सरकार की तरफ से। तो क्या सिफारिशें हैं और क्या-क्या कानूनी बदलाव चाहिए, और अगर बीच में सरकार गिर जाता है तो क्या होगा, और जर्मन मॉडल क्या है, क्यों रद्द किया गया। तो समिति के प्रमुख कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बहुत ही एक्सपर्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं ये। रिपोर्ट किसको सौंपी गई? अभी के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। और वन नेशन वन पोल का जो उद्देश्य है वह चुनाव पर खर्च कम करना है, बार बार यानी रिपीटेड लॉजिस्टिक्स का जो एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा बोझ है, उसको कम करना, वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना और चुनावों को सुव्यवस्थित करना है, यानी चुनावों को कोऑर्डिनेट करना है, स्ट्रीमलाइन करना है। तो इसीलिए 18,000 पन्नों की रिपोर्ट, इसमें क्या है देखते हैं। यदि सरकार गिरती है या मध्यावधि चुनाव होते हैं तो क्या होता है? यदि मध्यावधि चुनाव होता है, सरकार अल्पमत में आ जाती है, सरकार गिर जाती है, तो क्या होता है? नई सरकार को केवल पिछले 5 वर्षों के शेष कार्यकाल की अवधि ही मिलेगा। 5 साल का है, 2 साल के बाद सरकार चला गया तो नया सरकार सिर्फ 3 साल के लिए रहेगा। अगर 3 साल बीत गया तो नया सरकार सिर्फ 2 साल के लिए रहेगा। अगर 4 साल बीत गया तो नया सरकार सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा। तो टोटल 5 होगा, नया सरकार को 5 साल नहीं मिलेगा जितना पिछले सरकार ने किया था, बाकी जो अवशेष है वही मिलेगा। अब जर्मन मॉडल पर विचार किया गया लेकिन अस्वीकार कर दिया गया है। जर्मन मॉडल क्या है देखते हैं। जर्मन मॉडल है रचनात्मक अविश्वास मत, यानी मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास मत केवल तभी वैध हो सकता है जब उत्तराधिकारी के पक्ष में सकारात्मक विश्वास मत हो। यानी मैंने कहा आप पर विश्वास नहीं है तो मुझे साबित करना होगा कि मुझ पर विश्वास है। बीजेपी के खिलाफ विश्वास नहीं है तो कांग्रेस के प्रति विश्वास होगा, तभी वह अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होगा। इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है, तो इसलिए अस्वीकार कर दिया। हमारे यहाँ तो नोटा भी है, किसी पर विश्वास नहीं है, यह भी होता है। तो यह जरूरी नहीं है कि बीजेपी पर अविश्वास होने से आपको कांग्रेस या तृणमूल पर विश्वास होना ही चाहिए तभी यह बीजेपी हटेगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए सरकार गिर सकती है, चुनाव हो सकता है, लेकिन बाकी जितना साल बचा है उतने काल के लिए यह नया सरकार काम करेगा, फिर वही 5 साल के साइकिल में फिर चुनाव होगा। क्या संवैधानिक संशोधन आवश्यक है? केंद्रीय संसद यानी पार्लियामेंट और राज्य विधानसभा यानी स्टेट असेंबलीज के लिए अनुच्छेद 83 और 172 को संसद द्वारा संशोधित किया जाना है, यह आवश्यक है। 83 और 172 ये आर्टिकल्स को संशोधन करना आवश्यकता है। इसमें राज्य की सहमति जरूरी नहीं है, या पार्लियामेंट पास करता है तो यही काफी है, राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पंचायत, नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी, इन चुनावों को भी इसके साथ कराना है, लोकसभा और विधानसभा के साथ,
तब अनुच्छेद 324 ए और सिंगल मतदाता सूची, सिंगल इलेक्टोरल लिस्ट जो है, उसके लिए आर्टिकल 325 में संशोधन के लिए तब राज्य सरकारों की सहमति जरूरी होगी। आप सिर्फ लोकसभा और असेंबली का इलेक्शन एक साथ कराना चाहते हैं तो पार्लियामेंट काफी है, पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दिया, काम खत्म। लेकिन आप अगर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का भी चुनाव कराना चाहते हैं एक साथ, तब 324 ए और सिंगल जो इलेक्टोरल लिस्ट होगा 325 आर्टिकल, इसमें अगर संशोधन करना है तो राज्य की सहमति जरूरी है। तो राज्य की सहमति के बिना आप सिर्फ सेंट्रल यानी पार्लियामेंट यानी लोकसभा और असेंबली, स्टेट असेंबली का चुनाव एक साथ करा सकते हैं। अगर आपको म्यूनिसिपैलिटी का भी कराना है तब राज्य की सहमति चाहिए। इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं? एक साथ होंगे तो बहुत से ईवीएम लगेंगे, बहुत से वीवीपैट लगेंगे, बहुत से सिक्योरिटी फोर्सेस लगेंगे, बहुत सा लॉजिस्टिक्स लगेगा, कहाँ सिक्योरिटी फोर्स कहाँ भेजना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से तारीख रखना है, और वोटर आइडेंटिफिकेशन। किसने समर्थन किया, किसने विरोध किया? यस कहने वाले यानी वन नेशन वन पोल का समर्थन करने वाले बीजेपी और एनडीए सहित 32, नो कहने वाले 15, कांग्रेस और कांग्रेस के चट्टे बटे माने सब वही राष्ट्र विरोधी गैंग। कोई उत्तर ही नहीं दिया। उन्होंने पूछा था, इन्होंने न हाँ कहा न ना कहा। ऐसे 15 पार्टीज हैं जिसमें आरजेडी है, जीएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा वही जो बेडशीट से मुंह छिपाकर भागता है ईडी से, टीडीपी है, शिरोमणि अकाली दल है, बीआरएस है, ये हैं। कोई उत्तर नहीं दिया, न हाँ कहा न ना कहा। तो लेकिन हम एक राष्ट्र एक चुनाव का स्वागत करते हैं। वी वेलकम वन नेशन वन पोल। आशा करते हैं भारत और विकास की तरफ जाएगा इस एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट के साथ। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।